वेलकम टू आदित्य स्मार्ट क्लासेस। दोस्तों, आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण वर्मा आदित्य स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के सारे रूल्स एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं इसी उम्मीद के साथ आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। दोस्तों, एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? इसे कर्तृवाच्य कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया के द्वारा कर्ता को प्रधानता दी जाती है, मतलब प्रिंसिपलसिटी दी जाती है कर्ता को क्रिया के द्वारा। ये वाक्य कर्ता से प्रारंभ किए जाते हैं। जैसे वाक्य हमारा लिखा है राम खाना खाता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है और द फूड है, ये हमारा कर्म है। अब आता है पैसिव वॉइस। इसे हम कर्मवाच्य कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रिया के द्वारा कर्म को प्रधानता दी जाती है। जैसे वाक्य लिखा है खाना राम के द्वारा खाया जाता है, तो वाक्य बन जाएगा द फूड इज ईटन बाय राम। अब आते हैं दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कॉमन रूल्स, सामान्य नियम। इनको बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला नियम दिया है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। जो कर्म है, कर्म को हम कर्ता के स्थान पर रखते हैं। दूसरा नंबर दिया है, सहायक क्रिया को हम कर्म के अनुसार लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यदि ऑब्जेक्ट एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन की लगेगी, यदि बहुवचन है तो सहायक क्रिया जो है वो आपकी बहुवचन की प्रयोग करनी होगी। अगला दिया है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का जो है थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मोस्टली जो भी आपके पैसिव वॉइस है उनमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और 4 नंबर दिया है कि बाई के बाद सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग करते हैं। 5वां नंबर नियम दिया है कि यदि एक्टिव वॉइस वाक्य हमारा साधारण है तो पैसिव वॉइस भी साधारण होगा। यदि एक्टिव वॉइस वाक्य नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है या प्रश्नवाचक नकारात्मक है तो पैसिव वॉइस भी उसी क्रम में नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक बनेंगे। हमारा सामान्य नियम दिया है कि कर्म प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस कर्ता, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों शुरुआत करते हैं पहला टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों, किस प्रकार से, इसको जरा विस्तार से देखते हैं। इसमें हमने विस्तार से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का डिटेल लिख दिया है कि एक्टिव वॉइस में वाक्य जो होता है उसमें हिंदी वाक्य में ता है आता है, जब वह अंग्रेजी में बन जाता है तो उसमें जाता है आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में डू डज लगती है, जब पैसिव वॉइस बनेगा तो उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम लग जाएगी। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले आता है। रूल हमारा दिया है, ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पहला वाक्य दिया है राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड, तो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस बनेगा। इसमें आपका द फूड है वो आपका कर्म है, क्या दिया है, द फूड आपका कर्म दिया है, और आपका राम करता है तो इसको हम यहाँ पे उठा के लाएंगे, इसको हम यहाँ पे लाएंगे, तो हमारा वाक्य बन जाएगा कि द फूड इज ईटन बाय राम। अगला वाक्य है यू डू नॉट प्लग द फ्लावर, तो इसमें द फ्लावर है आपका पहले आ जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा द फ्लावर इज नॉट प्लग्ड बाय यू। अगला वाक्य है द प्यून डज नॉट रिंग द बेल, ये निगेटिव वाक्य है तो ये भी हमारा निगेटिव रहेगा, द बेल इज नॉट रंग बाय द प्यून। अगला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव है, डज सीमा ईट द एप्पल, डज सीमा ईट द एप्पल, तो वाक्य हमारा बनेगा इज द एप्पल ईटन बाय सीमा। अगला वाक्य है डू दे टीच मी हिंदी, इसमें आपके दो ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो दो ऑब्जेक्ट की कंडीशन में क्या करते हैं, हम किसी को सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो इज हिंदी टॉट मी बाय दैम, इज हिंदी टॉट मी बाय दैम, इस तरीके से बनाएंगे। अगला वाक्य है वाई डज किरण राइट अ लेटर, इसमें ऐसा नहीं लगेगा, तो वाक्य हो जाएगा हमारा वाई डज किरण राइट अ लेटर, तो वाक्य इसका बनेगा वाई इज अ लेटर रिटन बाय किरण। अगला वाक्य है ही रीड्स वन न्यू बुक, ही रीड्स वन न्यू बुक, उसने एक नई किताब पढ़ी, तो एक नई किताब, तो वन न्यू बुक
इज रीड बाई हिम। इस तरीके से वाक्य हमारा बन जाएगा। अगला है रूल इसका एग्जाम्पल, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। दोस्तों ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड पैसिव वॉइस हैं जो कि हमने अपने वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। इस तरीके से ये आपके कई बार रिपीट हुए हैं, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो फ्रीडम फाइटर्स आपका प्लूरल है, तो इसमें बन जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाई पीपल। अगला वाक्य है, डॉक्टर मेहता टीचेस अस फिजिक्स। डॉक्टर मेहता टीचेस अस फिजिक्स, कि डॉक्टर मेहता हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फिजिक्स डॉक्टर मेहता के द्वारा हमें पढ़ाई जाती है, तो वाक्य हो जाएगा फिजिक्स इज टॉट अस बाय डॉक्टर मेहता। फिजिक्स इज टॉट अस बाय डॉक्टर मेहता। अगला वाक्य है, आई नो हिम वेरी वेल। आई नो हिम वेरी वेल। दोस्तों ये हमारा जो वाक्य बनेगा, नो है, ओब्लाइज है, इसके साथ में टू लगता है, तो इसमें हमारा बाई के स्थान पे टू लगेगा, तो वाक्य बन जाएगा ही इज़ नोन वेरी वेल टू मी। ही इज़ नोन वेरी वेल टू मी। इस तरीके से बन जाएगा। अगला वाक्य हमारा है, एवरीवन लव्स हिम। सभी लोग उसे प्यार करते हैं, तो वाक्य हमारा बन जाएगा ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन। दोस्तों हमारी जो एक्सरसाइज दी है ये हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन जो मॉडल पेपर दिया होता है उससे आपकी ली गई है। इसको आप एक्सरसाइज में अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अभ्यास भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत एग्ज़ाम में काम आएगी। अब आते हैं दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है दोस्तों, जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सारी क्रियाओं में बीइंग लगा देते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब उसकी इज आर एम होती है, तो इज आर एम के साथ में इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग लग जाता है, तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल हमारा डिटेल में हम देख लेते हैं। हिंदी वाक्यों में पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो पैसिव वॉइस में हो जाती है जा रहा है, जा रही है। जैसे वाक्य लिखा है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो आई एम ईटिंग द फूड, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा द फूड इज बीइंग ईटन बाय मी, कि मैं खाना खा रहा हूँ या खाना मेरे द्वारा खाया जा रहा है। तो उसी प्रकार से हमने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है इज आर एम, तो पैसिव वॉइस में लग जाएंगी इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। मेन वर्ब में आई एन जी लगाते हैं, इसके पैसिव वॉइस में मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट पहले लगता है। रूल देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हमारे दिए हैं, आई एम रीडिंग द बुक, तो वाक्य हो जाएगा द बुक इज बीइंग रीड बाई मी, क्योंकि इसमें द बुक है आपका क्या है, कर्म है, और आई आपका करता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे ले आएंगे और इसको यहाँ पे ले आएंगे लास्ट में। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा द बुक इज बीइंग रीड बाई मी। अगला वाक्य है, यू आर सिंगिंग द सॉन्ग। यू आर सिंगिंग द सॉन्ग, इसमें क्या करेंगे, इसको पहले ले आएंगे, इसको बाद में लाएंगे, इसको बाद में लाएंगे, तो हमारा वाक्य बन गया द सॉन्ग इज बीइंग संग बाय यू। अगला वाक्य है, सीमा इज नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, तो वाक्य बन जाएगा द मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय सीमा। द मिल्क इज नॉट बीइंग ड्रंक बाय सीमा, इसको हमने यहाँ पे लाया, इसको हम यहाँ पे ले आए। अगला वाक्य है, आर यू रिंगिंग द बेल, क्या तुम घंटी बजा रहे हो। आर यू रिंगिंग द बेल, क्या तुम घंटी बजा रहे हो, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, इसको हमने यहाँ पे कर दिया, तो वाक्य हमारा बन गया इज द बेल बीइंग रंग बाय द प्यून। इज द बेल बीइंग रंग बाय द प्यून। अगला वाक्य है, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो वाक्य बन जाएगा इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। इज अ लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय मी। अगला वाक्य है, ही इज कॉलिंग मी। ही इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रहा है, तो वाक्य बन जाएगा आई एम बीइंग कॉल्ड बाय हिम। अगला वाक्य है, समवन इज फॉलोइंग अस। समवन इज
फॉलोइंग अस, कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन, कि किसी के द्वारा मेरा पीछा किया जा रहा है। तो वाक्य बन जाएगा वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। अगला वाक्य है सीमा इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, सीमा बहुत सारा काम कर रही है। तो बहुत सारा काम, तो अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय सीमा। इस तरीके से पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिवास बन जाएगा। अब इसकी एक्सरसाइज हमारी दी है जो कि हम देख सकते हैं, इसको हम अभ्यास कार्य के रूप में कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तथा होमवर्क में आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या दिया है दोस्तों, हिंदी वाक्यों जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाते हैं तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दोस्तों एक्टिव वॉइस की हिंदी वाक्य में पहचान होती है चुका है, चुकी है या आ है। पैसिव वॉइस में जो पहचान होती है वो जा चुका है, जा चुकी है या गया है इत्यादि हो जाती हैं। एक्टिव वॉइस में सहायक क्रियाएं हैज हैव होती हैं, तो पैसिव वॉइस में हैज बीन है बीन का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में पहले लगता है, ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में पहले लगता है। रूल हमारा दिया है ऑब्जेक्ट ए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पहला वाक्य हमारा दिया है यू हैव प्लग्ड द फ्लावर, तो द फ्लावर है हमारा सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा और यू हमारा लास्ट में आ जाएगा। तो वाक्य बन जाएगा द फ्लावर हैज बीन प्लग्ड बाई यू। अगला वाक्य है सीमा हैज रिटन अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा अ लेटर हैज बीन रिटन बाई सीमा। अगला वाक्य है दीपा हैज नॉट स्टोलन माई वॉच, तो वाक्य बन जाएगा माई वॉच हैज नॉट बीन स्टोलन बाई दीपा। अगला वाक्य है हैव यू सीन द विंड, क्या आपने हवा को देखा है, तो वाक्य बन जाएगा हैज द विंड बीन सीन बाई यू, कि क्या हवा तुम्हारे द्वारा देखी गई है, देखी जा चुकी है। अब आते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल हैव दे नॉट टॉट मी हिंदी। इसमें दो ऑब्जेक्ट दिए हैं तो दोनों से हम बना सकते हैं। तो हैव दे नॉट टॉट मी हिंदी, तो हैज हिंदी नॉट बीन टॉट मी बाई दैम, या एक वाक्य कैसे बना सकते हैं हैव आई नॉट बीन टॉट हिंदी बाई दैम, हैव आई नॉट बीन टॉट हिंदी बाई दैम। अगला वाक्य है वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, वाई हैव यू नॉट डन योर वर्क, तो योर वर्क को पहले लाएंगे, तो वाई हैज़ योर वर्क नॉट बीन डन बाई यू। अगला वाक्य है हैव दे हेल्प्ड यू, हैव दे हेल्प्ड यू, क्या उन्होंने तुम्हारी सहायता की है या क्या वे तुम्हारी सहायता कर चुके हैं, तो वाक्य बन जाएगा हैव यू बीन हेल्प्ड बाई दैम, क्या बनेगा हैव यू बीन हेल्प्ड बाई दैम। इस तरीके से अगला वाक्य है ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, तो ए मिस्टेक से उठाया जाएगा तो आ जाएगा ए मिस्टेक हैज़ बीन मेड बाई हिम। अगला वाक्य है व्हाट हैज़ किरण ईटन, किरण क्या खा चुकी है। दोस्तों इस तरीके का वाक्य अगर दिया हो उसमें ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो जो आपका क्वेश्चन वर्ड होता है वही हमारा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो जाता है और जो सब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो लिखा व्हाट हैज़ किरण ईटन, किरण क्या खा चुकी है, तो हिंदी में पैसिव वॉइस जो बन जाएगा किरण के द्वारा क्या खाया जा चुका है, तो वाक्य बन जाएगा व्हाट हैज़ बीन ईटन बाई किरण। अगला वाक्य है हाउ मच मिल्क हैज रवि ड्रंक, रवि कितना दूध पी चुका है, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा कि कितना दूध रवि के द्वारा पिया जा चुका है, तो वाक्य हो जाएगा हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाई रवि। अब इसके साथ में दोस्तों इसकी एक्सरसाइज भी दी है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनता है। इसमें आपके 3-4 वाक्य दिए हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन सभी के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। आप शुरुआत करते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
डिटेल से समझ लेते हैं दोस्तों। एक्टिव वॉइस में पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, या आ ई ए। पैसिव वॉइस में हो जाती है जाता था, जाती थी, जाते थे, या गया, गई, गए। हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है डिड। इसमें बाय मिस्टेक आपकी मिसप्रिंट हो गई, यहाँ पे डिड होगा, डिड। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या पास्ट इंडेफिनिट में आपकी वाज वर्ब लग जाती हैं। क्या लग जाती हैं? वाज वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब लग जाती हैं, तथा मेन वर्ब का इसमें सेकेंड फॉर्म लगता है। तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है, और इसमें आपका सब्जेक्ट है तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है पैसिव वॉइस में। रूल हमारा दिया है ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं। यू रोट अ लेटर, यू रोट अ लेटर, तो वाक्य हो जाएगा अ लेटर वाज रिटन बाय यू। अगला वाक्य है आई डिड नॉट प्लग द फ्लावर, तो वाक्य बन जाएगा द फ्लावर वाज नॉट प्लग्ड बाय मी। अगला वाक्य इंट्रोगेटिव है डिड यू ओपन द लॉक, तो वाक्य बन जाएगा वाज द लॉक ओपनड बाय यू। अगला वाक्य है डिड सीमा नॉट कॉल द डॉक्टर, तो वाज द डॉक्टर नॉट कॉल्ड बाय सीमा। अगला वाक्य है वाई डिड द प्यून रिंग द बेल, वाई डिड द प्यून रिंग द बेल, तो वाक्य हमारा बन जाएगा वाई वाज द बेल रंग बाय द प्यून, वाई वाज द बेल रंग बाय द प्यून। दोस्तों इसमें आपके जो नीचे वाक्य दिए हैं ये आपके यूपी बोर्ड से रिलेटेड वाक्य हैं, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछे गए हैं। इनको आप बहुत ध्यान से देखना क्योंकि ये कई बार रिपीट हो चुके हैं। पहला वाक्य दिया है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने हेमू को हरा दिया, तो हेमू अकबर द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में हराया गया। तो वाक्य हमारा बन जाएगा कि मेन वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा ये है, सब्जेक्ट ये है, ये आपका आदर्श में आ जाएगा। तो वाक्य हमारा बनेगा कि हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अगला वाक्य है द हंटर शूट द टाइगर, तो वाक्य बन जाएगा द टाइगर वाज शूट बाय द हंटर। अगले वाक्य हैं दे रिफ्यूज्ड हिज एडमिशन, उन्होंने उसके प्रवेश के लिए मना किया, तो वाक्य हो जाएगा हिज एडमिशन वाज रिफ्यूज्ड बाय देम। अगला सेंटेंस है वी हेल्प्ड देम यस्टरडे, वी हेल्प्ड देम यस्टरडे, तो वाक्य बन जाएगा दे आर, दे यहाँ पे आर नहीं आपका वर होगा, यहाँ पे वर होगा, आर नहीं है, डब्ल्यू और बनेगा, यहाँ पे वर होगा। तो वाक्य हो जाएगा दे वर हेल्प्ड बाय अस यस्टरडे। अगला वाक्य है डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, तो वाक्य हमारा बन जाएगा वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू, वाज योर वर्क फिनिश्ड इन टाइम बाय यू। अगला वाक्य है द जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, जज फाउंड द प्रिजनर गिल्टी, तो वाक्य हमारा बनेगा द प्रिजनर वाज फाउंड गिल्टी बाय द जज। अगला सेंटेंस है ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, दोस्तों सेटिस्फाइड के बाद में हमेशा विथ आता है, ये आपके स्पेशल रूल्स में आ जाते हैं। तो वाक्य हमारा बन जाएगा एवरीबॉडी वाज सेटिस्फाइड विथ हिम, यहाँ पे विथ का प्रयोग है बाई की जगह। इसके बाद दोस्तों हमारी एक्सरसाइज दी है, इसको अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपके बोर्ड के रिपीटेड एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्य हैं, इनको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दोस्तों जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें सहायक क्रियाओं में बीइंग लगा देते हैं। क्या करते हैं? बीइंग लगाते देते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इनको हम डिटेल में देखते हैं। एक्टिव वॉइस में हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे। पैसिव वॉइस में रहा, जा रहा था, जा रही थी हो जाता है। सहायक क्रिया होती है वाज वर,
तो पैसिव वॉइस में वाज बीइंग और वर बीइंग हो जाती हैं। इसमें मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसमें पैसिव वॉइस में मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें आपका सब्जेक्ट पहले आता है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट आता है। रूल देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, ए मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगला वाक्य दिया है इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, वाक्य दिया है किरण वाज राइटिंग अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय किरण, अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय किरण। अगला वाक्य है यू वर प्लकिंग द फ्लावर, तो वाक्य बन जाएगा द फ्लावर वाज बीइंग प्लक्ड बाय यू। अगला वाक्य है नेहा वाज नॉट हेल्पिंग माई सिस्टर, तो वाक्य बन जाएगा माई सिस्टर वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय निशा। अगला वाक्य है वर दे नॉट कॉलिंग मी, तो वाक्य बन जाएगा वाज आई नॉट बीइंग कॉल्ड बाय दैम। अगला वाक्य दिया है वाई वाज निशा सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा वाई वाज अ स्वीट सॉन्ग बीइंग संग बाय निशा। अब इसकी एक्सरसाइज दी है, इसको आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों पास्ट परफेक्ट में क्या दिया है कि जब पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सारी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि डिटेल दिया है, हिंदी वाक्य में पहचान चुका था चुकी थी या आ था ई थी होती है, पैसिव वॉइस में पहचान हो जाएगी जा चुका था या गया था। हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, इसमें पैसिव वॉइस में हैड बीन हो जाती है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका सेम रहता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले लगता है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लग जाता है। अब आते हैं दोस्तों रूल, इसका रूल दिया है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स हमारे दिए हैं, पहला वाक्य दिया है यू हैड रिटन आ लेटर, तो इसमें आ लेटर आपका पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वाक्य बन जाएगा आ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू। अगला वाक्य है पायल हैड नॉट कॉल द डॉक्टर, कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, तो वाक्य हमारा बन जाएगा द डॉक्टर हैड नॉट बीन कॉल्ड बाय पायल। अगला वाक्य है हैड निशा सीन द पिक्चर, तो वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, तो आपका पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव बनेगा, तो वाक्य बन जाएगा हैड द पिक्चर बीन सीन बाय निशा। अगला वाक्य है हैड यू नॉट कॉल्ड माई फ्रेंड, तो वाक्य बन जाएगा हैड माई फ्रेंड नॉट कॉल्ड बाय यू। अगला वाक्य है मोहन हैड पेंटेड दैट पिक्चर, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा दैट पिक्चर हैड बीन पेंटेड बाय मोहन। अगला वाक्य दिया है हैड दीपा संग अ स्वीट सॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा हैड अ स्वीट सॉन्ग बीन संग बाय दीपा। अब इसके बाद में एक्सरसाइज दी है, इसको आप अभ्यास के रूप में कर सकते हैं। और इसके लास्ट में आपका नोट दिया है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो आपका नहीं बनता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की सारी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि डिटेल दी है कि एक्टिव वॉइस में पहचान गागी गे होती है, पैसिव वॉइस में हिंदी वाक्य में जाएगा जाएगी हो जाता है। अब सारी क्रियाएँ दी हैं सेल बिल, तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सेल बी बिल बी, चूँकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की लगेंगी। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट। रूल हमारा दिया है ऑब्जेक्ट ए सब्जेक्ट प्लस सेल बिल प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स दिए हैं निशा विल राइट द लेटर, तो द लेटर पहले आ जाएगा, तो वाक्य बन जाएगा द लेटर विल बी रिटन बाय निशा। अगला वाक्य है यू विल कॉल द डॉक्टर, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा द डॉक्टर विल बी कॉल्ड बाय यू। अगला वाक्य है सीमा विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा अ सॉन्ग विल नॉट बी संग बाय सीमा। अगला वाक्य है आई शैल नॉट टीच यू हिंदी, तो दोस्तों इसके दो पैसिव वॉइस दिए हैं,
इसमें यू और हिंदी दोनों को अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में माना गया है। तो पहला वाक्य है हिंदी विल नॉट बी टॉट यू बाय मी, और दूसरा वाक्य बनेगा यू विल नॉट बी टॉट हिंदी बाय मी। अब इसका अगला वाक्य इंट्रोगेटिव दिया है, विल यू सिंग अ सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा विल अ सॉन्ग बी संग बाय यू। अगला वाक्य है शैल आई नॉट कुक द फूड, तो वाक्य बनेगा द विल द फूड नॉट बी कुकड बाय मी। अगला वाक्य है वाई विल यू राइट अ लेटर, तो वाई पहले लग गया क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड पैसिव वॉइस में भी पहले आएगा, तो वाई विल अ लेटर बी रिटन बाय यू। अब इसके दोस्तों एग्जाम्पल्स के रूप में जो एक्सरसाइज दी है वो आप स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। इसमें आपके लगभग 10 वाक्य दिए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और दोस्तों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वो आपका नहीं बनता है। अब आते हैं दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एक्टिव वॉइस में पहचान चुका होगा, चुकी होगी या आ होगा, तो पैसिव वॉइस में हिंदी में पहचान हो जाती है जा चुका होगा या गया होगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी शैल हैव बिल हैव है, तो पैसिव वॉइस में हो जाएगी शैल हैव बीन बिल हैव बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में भी है, तो पैसिव वॉइस में भी आपका सेम रहेगा। सब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस में लगता है, पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट लगेगा। रूल हमारा दिया है ऑब्जेक्ट प्लस शैल हैव बिल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पहला वाक्य दिया है सीमा विल हैव कुक्ड द फूड, तो वाक्य बन जाएगा द फूड ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, तो द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय सीमा। अगला वाक्य है अनु विल हैव कार्ड द डॉक्टर, तो वाक्य बन जाएगा द डॉक्टर विल हैव बीन कार्ड बाय अनु। अगला वाक्य है यू विल नॉट हैव हेल्प्ड मी, तो वाक्य बन जाएगा आई शैल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय यू। अगला वाक्य दिया है विल गीता हैव ड्रंक द मिल्क, तो वाक्य बन जाएगा विल द मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय गीता। अगला वाक्य दिया है विल निशा नॉट हैव प्लक्ड दोज फ्लावर्स, तो वाक्य पैसिव वॉइस बन जाएगा विल दोज फ्लावर्स नॉट हैव बीन प्लक्ड बाय निशा। अगला वाक्य दिया है वाई विल द प्यून नॉट हैव रंग द बेल, तो वाक्य बन जाएगा वाई विल द बेल नॉट हैव बीन रंग बाय द प्यून। अगला सेंटेंस है राम विल हैव ईटन द फूड बिफोर शीला कम्स, तो वाक्य बन जाएगा द फूड विल हैव बीन ईटन बाय राम बिफोर शीला कम्स। अब दोस्तों इसकी एक्सरसाइज दी है, इसमें हमारे 12 सेंटेंस जो हैं इनके पैसिव वॉइस आपके ख़त्म होते हैं, जिनमें आपके 8 के पैसिव वॉइस बनते हैं। और दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब आते हैं दोस्तों अगले रूल पर, हु का प्रयोग। दोस्तों कभी कभी एक्टिव वॉइस वाक्य में क्या होता है हु का प्रयोग हो जाता है जिसका अर्थ होता है कौन। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए निम्नलिखित नियम का प्रयोग करते हैं। वाक्य के प्रारंभ में हम बाय हुम का प्रयोग करते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, तथा वाक्य के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं जिस सेंटेंस में हमारा एक्टिव वॉइस होता है, तो उसी प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब का चेंज करते हैं। जैसे आपका पहला वाक्य दिया रूल दिया है बाय हुम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो पहला वाक्य हमारा दिया है कि हु ईट्स द फूड, तो दोस्तों ये वाक्य हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका हो गया? ये हमारा वाक्य हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, तो हम उसी प्रकार से अपनी सहायक क्रिया लगा देंगे। जैसा कि रूल हमारा दिया है तो बाय हुम पहले लगा है तो बाय हुम पहले लगा देंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दी है तो हेल्पिंग वर्ब हम अपनी लगा देंगे वाक्य के अनुसार। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे लगा देंगे और इसके बाद में मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो वाक्य हमारा बन गया बाय हुम इज़ द फूड ईटन। अगला वाक्य दिया है हु डज नॉट ईट द एप्पल, तो वाक्य बन जाएगा बाय हुम इज़ द एप्पल नॉट ईटन। अगला वाक्य है हु हैज़ रिटन द लेटर, तो वाक्य बन जाएगा बाय हुम हैज़ द लेटर बीन
रिटेन। अगला वाक्य है हु इज राइटिंग अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा बाय हुम इज द लेटर बीइंग रिटेन। अगला वाक्य है हु प्लक्ड द फ्लावर, तो वाक्य बन जाएगा बाय हुम वाज द फ्लावर प्लक्ड। अगला वाक्य है हु विल राइट अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा बाय हुम विल अ लेटर बी रिटेन। अगला वाक्य है हु वाज कॉलिंग यू, तो वाक्य बन जाएगा बाय हुम वर यू बीइंग कॉल्ड। अब आता है दोस्तों समवन या समबडी का प्रयोग। दोस्तों जब एक्टिव वॉइस वाक्य में समवन या समबडी का प्रयोग होता है तो हम इन्हें पैसिव वॉइस में हटा देते हैं। पैसिव वॉइस में इसका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे वाक्य दिया समवन हेल्प्ड मी, तो पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा आई वाज हेल्प्ड। बाई लगाकर हम समवन का या नो वन इनका प्रयोग नहीं करेंगे। समवन कॉल्ड द डॉक्टर, तो वाक्य बन जाएगा द डॉक्टर वाज कॉल्ड। आते हैं आगे। समवन हैज गिवन मी अ पेन, तो वाक्य बन जाएगा अ पेन हैज बीन गिवन टू मी। अगला वाक्य समबडी कॉल्ड द डॉक्टर, तो वाक्य बन जाएगा द डॉक्टर वाज कॉल्ड। अगला वाक्य है समवन विल राइट अ लेटर, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा अ लेटर विल बी रिटन। अब आता है दोस्तों नोबडी का प्रयोग। दोस्तों नोबडी का प्रयोग किस प्रकार होता है। यदि एक्टिव वॉइस वाक्य में नोबडी या नो वन इत्यादि का प्रयोग हो तो पैसिव वॉइस जो हमारा वाक्य बनता है वो हमारा निगेटिव में बनता है, क्योंकि नो वन का मतलब होता है नहीं, कोई नहीं। जैसे लिखा नो वन हेल्प्ड मी, किसी ने मेरी सहायता नहीं की, तो वाक्य हमारा बनेगा कि मेरी सहायता नहीं की गई, तो वाक्य बन जाएगा आई वॉज नॉट हेल्प्ड। अगला वाक्य है नो वन टॉट मी हिंदी, तो वाक्य बन जाएगा हिंदी वॉज नॉट टॉट टू मी। अगला वाक्य है नो बडी हेल्प्ड माई सिस्टर, तो वाक्य बन जाएगा माई सिस्टर वॉज नॉट हेल्प्ड। अगला वाक्य है नो बडी हैड कुक्ड द फूड, तो वाक्य बन जाएगा द फूड हैड नॉट बीन कुक्ड। अब आते हैं दोस्तों मॉडल वर्ब का प्रयोग। मॉडल वर्ब का प्रयोग किस प्रकार होता है। जब एक्टिव वॉइस वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड इत्यादि मॉडल का प्रयोग दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडल वर्ब के बाद में बी का प्रयोग कर देते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि रूल हमारा दिया है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब्स प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। पहला वाक्य दिया है यू कैन राइट अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा अ लेटर कैन बी रिटन बाय यू। अगला वाक्य है शीला कैन सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा अ स्वीट सॉन्ग कैन बी संग बाय शीला। अगला वाक्य है यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो वाक्य बन जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, इसमें आपका यू फिर नहीं लगेगा। वी मस्ट हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, तो ज़रूरतमंदों की मदद की जानी चाहिए, तो वाक्य बन जाएगा द नीडी मस्ट बी हेल्प्ड। अगला वाक्य है यू शुड राइट अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा अ लेटर शुड बी रिटन बाय यू। अगला वाक्य दिया ही मे टेक लीव, तो वाक्य बन जाएगा लीव में बी टेकन बाय हिम। अब दोस्तों इसके कुछ स्पेशल रूल्स दिए हैं। यदि एक्टिव वॉइस वाक्य में इज, आर, एम, आइज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव इत्यादि के बाद में टू का प्रयोग दिया हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टू के बाद में बी का प्रयोग कर देते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि वाक्य दिया है कि आई एम टू राइट अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी, क्योंकि अ लेटर है इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य बन जाएगा अ लेटर इज टू बी रिटन बाय मी। अगला वाक्य है यू आर टू सिंग अ सॉन्ग, तो यू आर टू सिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी एक वचन, तो इज लग गई, तो अ सॉन्ग इज टू बी संग बाय यू। अगला वाक्य है यू हैव टू हेल्प मी, यू हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ती है, तो वाक्य बन जाएगा आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय यू। अगला वाक्य है ही हैड टू सिंग अ सॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा अ सॉन्ग हैड टू बी संग बाय हिम। अब आता है दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। रूल हमारा दिया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पहला वाक्य हमारा दिया है रीड द बुक, तो इसमें द बुक आपका ऑब्जेक्ट है तो लेट पहले लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में द बुक, फिर आएगा बी, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड हो गया, तो वाक्य बन गया लेट द बुक बी रीड। अगला वाक्य है कॉल द सर्वेंट, तो द वाक्य हमारा बन जाएगा लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड।
अगला वाक्य है ड्रिंक द मिल्क, तो वाक्य पैसिव वॉइस बन जाएगा लेट द मिल्क बी ड्रंक। अगला वाक्य है सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो पैसिव वॉइस बन जाएगा लेट अ स्वीट सॉन्ग बी संग। इंपरेटिव का नेगेटिव वाक्य दोस्तों किस प्रकार से बनेगा, जब एक्टिव वॉइस वाक्य नकारात्मक, इंपरेटिव वाक्य नकारात्मक हो तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट के बाद में बी का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो रूल हमारा दिया है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि वाक्य दिए हैं डोंट राइट अ लेटर, तो वाक्य बन जाएगा लेट अ लेटर नॉट बी रिटन। अगला वाक्य है डोंट प्लक द फ्लावर, तो वाक्य बन जाएगा लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड बाई नॉट बी प्लक्ड। अब आता है दोस्तों यदि एक्टिव वॉइस वाक्य में नैतिकता का भाव प्रकट हो, सलाह सुझाव इत्यादि प्रकट हो, तो पैसिव वॉइस में उसे हम इस प्रकार से बना देते हैं। रूल हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। वाक्य जैसा कि दिया है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, कि अपने से बड़ों का सम्मान करो, तो वाक्य बन जाएगा योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अगला वाक्य है ओबे योर टीचर्स, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा योर टीचर्स शुड बी ओबेड। अगला वाक्य दिया है डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स, तो वाक्य बन जाएगा योर एल्डर्स शुड नॉट बी इंसल्टेड। अगला वाक्य है डोंट हेट द पुअर्स, वाक्य बन जाएगा लेट द पुअर नॉट बी हेटेड या द पुअर शुड नॉट बी हेटेड। अब आता है दोस्तों मना करने के भाव में। दोस्तों जब एक्टिव वॉइस वाक्य में मना करने का भाव हो तो रूल में हम यू आर फॉरबिडन प्लस टू प्लस डोंट के बाद सिस वाक्य को हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि वाक्य हमारा दिया है डोंट गो देयर, तो डोंट को हटा के हम लगा देंगे यू आर फॉरबिडन प्लस टू प्लस गो देयर, तो वाक्य हमारा बन जाएगा यू आर फॉरबिडन टू गो देयर। अगला वाक्य है डोंट डू इट, तो वाक्य बन जाएगा यू आर फॉरबिडन टू डू इट। अगला वाक्य दिया है डोंट डू इट, ये आपका रिपीटेड है। प्लीज और काइंडली का प्रयोग, दोस्तों जब एक्टिव वॉइस वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग होता है तो इसमें आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग हो जाता है प्लीज या काइंडली के स्थान पर। जैसा कि हमारे वाक्य दिए हैं प्लीज रीड दिस बुक, तो वाक्य प्लीज को हटाकर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे, तो वाक्य बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड दिस बुक। अगला वाक्य है प्लीज हेल्प मी, तो वाक्य बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अगला वाक्य है प्लीज सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो वाक्य बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ स्वीट सॉन्ग। अगला वाक्य है काइंडली ग्रांट मी लीव, तो वाक्य बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव। दोस्तों इसमें हम केवल इम्परेटिव तक के वाक्य हैं जो आपके 12 टेंस प्लस इम्परेटिव तक के वाक्य इंक्लूड करके दिए गए हैं। स्पेशल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस में आपकी वीडियो हम अलग से बना चुके हैं, इसमें केवल इतना ही है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो बनाकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय।